ये फ़ोटोशूट नहीं, हाँ बिल्कुल, मैंने काफ़ी टाइम से फ़ोटो सेशन नहीं किया है। मेरी फ़िल्म भी रिलीज़ होने वाली है। मुझे ये भी लगा कि मैं कुछ फ़ोटो लूँगा मेरे हिसाब से, एटलीस्ट फॉर माई सेल्फ। कुछ 3 साल हो गए, मैं बहुत वैसे फ़ोटोशूट ज़्यादा वगैरह करता हूँ नहीं, बट काफ़ी लोगों ने भी कहा कि तुम अभी जाके फ़ोटोशूट एक कर लो, हमें शायद ज़रूरत पड़ेगी फ़ोटोज़ की। और जैसे कि मैंने कहा था कि तेरे बिन लादेन डेड और अलाइव में मेरे दो बहुत अलग अलग लुक्स हैं। एक अमेरिकी कैरेक्टर है, वाइट कैरेक्टर जो CIA प्ले कर रहा है, और ओबामा के कुछ इंस्ट्रक्शंस पे वो हिंदुस्तान आता है, मगर अपना हुलिया बदल के, अपना चेहरा बदल के, एक पंजाबी NRI प्रोड्यूसर बन के हिंदुस्तान आता है। तो उसके लिए मुझे 17-18 किलो पुट ऑन करने पड़े थे। अभिषेक शर्मा जो हमारी फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा था कि सिकंदर मैं चाहता हूँ कि तुम इसके लिए थोड़ा मोटा हो जाओ। तो मैं बहुत खुश था, मुझे लगा यार ये मतलब हमेशा डायरेक्टर बोलते हैं कि पतले हो जाओ, फिट हो जाओ, 6 पैक लाओ, 8 पैक लाओ। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मोटे हो जाओ। मैं खुशी खुशी मैंने कह दिया हाँ। ये मुझे ये नहीं पता था कि अब जब मैं पतला होऊंगा तो कितनी मुश्किल होगा ये होने में, बट क्या था कि कैरेक्टर इतना कमाल का था, जो डेविड डू समथिंग और डेविड चड्ढा का कैरेक्टर है वो इतना कमाल का है कि कुछ मतलब मैं तो ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि एज एन एक्टर मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि टाइमिंग सही थी। बहुत सारी चीज़ों लाइफ में टाइमिंग के हिसाब से होता है, तो वो टाइमिंग, बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, सही जगह पे रहने, सही टाइम पे, वो किस्मत होता है, किस्मत की बात होती है। तो मैं था उधर, मुझे ये रोल मिला। कुछ लोग अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरे करियर में ऐसे रोल शायद ना देख पाए, तो इतना कमाल का रोल था। जैसे कि अभिषेक ने ये भी कहा कि जब तुम वाइट आर्मी कर रहे हो, जब हमारा लुक ऑलमोस्ट फाइनलाइज हुआ, पहले मैं ये कह दूं कि विक्रम गायकवाड़ जी, जिन्होंने मेरे वाइट मैन का लुक डिसाइड किया, जिन्होंने मेरे चड्ढा जी जो पंजाबी कैरेक्टर हैं उनका लुक पे बहुत हेल्प किया, मजिशियन है। मतलब मुझे नहीं लगा था पहले कि मैं जो सांवला ब्राउन हिंदुस्तानी रंग का जो लड़का हूँ कि वो मुझे कभी वाइट मैन कर पाएंगे, अमेरिकन मैन कर पाएंगे। तो मैं बहुत टेंशन में था पहले, मैं ये सोच रहा था यार ये कैसे होगा। मुझे लगा कि बाहर गाँव से कुछ स्पेशलाइज्ड मेकअप टीम को ले आना पड़ेगा, जैसे कि पा में अमित जी के साथ उन्होंने किया था। आज ही मैंने चिंटू जी, ऋषि कपूर जी का एक लुक देखा, जो उनकी एक फिल्म है कपूर एंड सन्स का, जहाँ पे उनको 85-90 ईयर ओल्ड को एशिया, क्या कमाल का लुक है। तो जैसे तो मेरे को ये डाउट था हमेशा कि यार ये कैसे कर पाएंगे। तो विक्रम गायकवाड़ जी ने पहले टेस्ट में, मतलब मुझे लगा ये चलो ये अभी तो हो नहीं रहा है। फिर उन्होंने मुझे देखा, फिर मैं अपनी अमेरिकन एक्सेंट कर रहा था, उन्होंने बस ये कह दिया कि मुझे कल तक देना, मैं कल वापस आता हूँ। तो एक और लुक टेस्ट किया हम लोगों ने, और लुक टेस्ट करने के बाद जैसे वो कैरेक्टर आया जो उन्होंने किया, जैसे कि आप लोगों ने शायद देखे होंगे वो इमेजेस, और वो जो सफ़ेद आदमी है वो मैं ही हूँ इसमें। तो मैं फ़ोटोज़ भी निकले हैं। तो जब मैंने वो देखा कि लुक इतना अच्छा क्रैक हो गया, तो मुझे मतलब वो जोश ही आ गया। तो उन्होंने, अभिषेक ने कहा कि यार तू अपने बाल मुंडवा ले। मैंने कहा बाल मुंडवा लूँ? तो मेरे तो लंबे बाल थे 10 साल के लिए। फिर एक फिल्म आई मेरी औरंगज़ेब, उसके लिए मुझे काटने पड़े, और ये फिल्म आई जहाँ उसने कहा कि तुम मुंडवा दो। तो मैंने उनको पहले कहा कि नहीं मैं नहीं मुंडवाऊँगा अपने बाल। मगर ये भी नहीं था कि मैं 4-5 फिल्में कंटिन्यूटी के लिए कर रहा था उस समय। यही फिल्म थी, यही रोल था, और कमाल की स्क्रिप्ट थी, मुझे बहुत फ़नी लगी। मैं हमेशा कॉमेडी करना चाहता था। तो मैं घर गया, मैंने सोचा अभिषेक को तो ना बोल दिया मैंने, बट कुछ हुआ, मैं बस अपना ट्रिमर निकाला, बाथरूम में गया, बस उतार दिया बाल, और फिर मैंने पूरा शेव कर दिया। तो मैं बॉल्ड था और मैं फैट था, लेकिन मज़ा बहुत आया, और कैरेक्टर भी मेरे हिसाब से आई थिंक अच्छा शेप अप हुआ है। अभिषेक शर्मा बहुत ही टैलेंटेड और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे निर्देशक हैं, और उन्होंने इस कैरेक्टर को पूरा जस्टिस दिया। मुझसे बहुत कमाल की परफॉर्मेंस, आई थिंक मेरे हिसाब से ही हेल्प मी डिस्कवर मी एज एन एक्टर। तो मुझे बहुत मज़ा आया ये करने में। ट्रेलर के जरिए अगर मैं बात करूं, किसी ने अभी तक आपको पहचाना या कुछ कॉम्प्लीमेंट? नहीं बिल्कुल, आप ही ऐसा कुछ, जैसे कि हाँ, आपने कहा कि मुझे इस तरह से बनाया जाएगा। मुझे लगता है कि जो वाइट बंदा है उसमें शायद कुछ टाइम लग जाएगा समझने में, क्योंकि मेरे बहुत सारे करीबी दोस्त थे जो जब लुक टेस्ट हुआ उनको भी ये पहचानने में मैं नहीं आया। तो आई थिंक जब देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये ब्राउन आदमी है। बाकी ट्रेलर के हिसाब से बहुत लोगों को मैं पहचान में भी आया जब वो चड्ढा का कैरेक्टर था, दूसरा कैरेक्टर था, और भगवान की दया से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है ट्रेलर को एज अ होल। बहुत लोगों को अच्छा लगा है। हमें 1 मिलियन हिट्स एक दिन में मिले, हालांकि हमारी फिल्म में कोई स्टार नहीं है, कोई बड़े स्टार नहीं है हमारी फिल्म में। तो ये मतलब लोग मुझे आके कहते हैं कि ये काफ़ी बड़ी बात है। तो और फिर 2 मिलियन हिट हो गया उस अपने 4-5 दिन बाद। तो आई थिंक
ओवरवेलमिंग रिस्पांस था ट्रेलर का, और ये आई थिंक ये ऊपर से आता है, भगवान की देन है, बाकी लोगों को पसंद आया, मैं बहुत खुश हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है, सबकी सपोर्ट चाहिए। हाँ, 29 को मेरी एंगेजमेंट हुई, बहुत खुशी का दिन था। मेरे हमारे पेरेंट्स वहाँ थे, और बहुत इंटीमेट था, सिर्फ फैमिली के लोग थे, और जो मेरी मंगेतर हैं जिनसे मैं शादी करने वाला हूँ, वो मैं खुश नसीब हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ उसके बारे में कि शी इज़ माई ब्लेसिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, बस इतना कह सकता हूँ। कुछ और बताइए, मतलब और क्या पहली मुलाकात वो ये सब डिटेल में कहाँ जाऊँ। आप अपनी पहली मुलाकात बताओ, आपकी शादी हुई अभी है? तक तो नहीं हुई। अच्छा, तो अब होगी तो फिर हम दोनों साथ में बैठ के नोट्स एक्सचेंज आपको करेंगे। बुलाऊंगा और फिर ज़रूर बैठ के चाय पे। चाय पियेंगे। हाँ जी। मेरे जब फिल्म में देख रहे हैं हम कॉमेडी आप जी। कर रहे हैं, लेकिन जी। हमने सीरियस रोल में भी देखा है आपको, और ऐसे कोई चांसेस कि डैड के साथ फिर एक बार बड़े पर्दे पे आप दोनों को एक साथ कभी नहीं, अगर कभी भी कुछ अच्छा रोल आएगा, आई लव टू वर्क विद माई फादर। जैसे कि मैं अभी 24 कर रहा हूँ अनिल कपूर जी के साथ, सेकंड सीज़न। तो मतलब ही इज़ एन इंस्टीट्यूशन, बहुत कमाल के एक्टर। आई थिंक कोई भी इतने एक्सपीरियंस के साथ, इतने अच्छे एक्टर के साथ काम करने में मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, किसी को भी अच्छा लगेगा। तो वो बहुत कमाल की एक्सपीरियंस रही है मेरे लिए, और मेरा एक और स्केड्यूल बचा है। तो आई थिंक वर्किंग विद एनी एक्टर जिनका इतना सारा एक्सपीरियंस है मेक्स इट अमेजिंग। तो आई वुड लव टू वर्क विद माई फादर। उन्होंने 400 से ज़्यादा फिल्म की है, उनके साथ काम करने में मुझे बहुत मज़ा आएगा। मगर स्क्रिप्ट अच्छी आनी चाहिए, कुछ स्क्रिप्ट जो मतलब सेंसिबल हो, जिसके लिए हम दोनों, यही नहीं कि बस फादर और सन है तो इसलिए फिल्म बनानी है। कुछ अच्छे उनके लिए भी कैरेक्टर, हमारे लिए भी कैरेक्टर जो अच्छा हो तो ज़रूर, क्यों नहीं। मॉम के साथ भी। हाँ वही एक जानना चाहिए लिटरेसी फेस्टिवल हाँ जो भी था। हाँ जी। मैंने नहीं देखा, लेकिन आप बता रहे हैं, क्योंकि मैं सुबह से मैं यहाँ ही शूटिंग कर रहा हूँ, तो मैंने अभी तक अपना फ़ोन नहीं देखा है। लेकिन आप कुछ कह रहे हैं कि ट्विटर पे आया है। जी बिल्कुल। हाँ, तो क्या कि उन्हें वीज़ा नहीं मिला, परमिट नहीं मिला पाकिस्तान जाने के लिए। इस फेस्टिवल को 18 लोगों को मिला हाँ ओके, वीज़ा क्या कह रहे हैं? वीज़ा नहीं मिला। हाँ, 18 लोगों को का आया था। हाँ, और सिर्फ उन्हें नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि डैड पॉलिटिकल आदमी है नहीं, वो पॉलिटिशियन नहीं है। बट वो ये ज़रूर कहते हैं जो उनके दिल में बात होती है, और ऑनेस्टली कहते हैं, पैशनेट होते हैं जो कहना चाहते हैं। तो मुझे लगता है अभी कुछ 1-2 महीने से वो अपनी ओपिनियन थोड़ी वॉइस कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि ही मस्ट बी फीलिंग लाइक ही नीड्स टू डू इट। वो हैं पब्लिक फिगर, उनकी वॉइस सुनाई जा सकती है, दे सकती है। उनके पास वो है प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो अपने ओपिनियंस और पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। तो ये उनका ओपिनियन है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये जो भी करते हैं घर पे भी हैं, वैसे दिल की बात हमेशा करेंगे और सच हमेशा कहेंगे। तो आई थिंक जब सच कहते हैं, कुछ लोगों को चोट भी पहुंच सकती है, कुछ लोगों से पछता नहीं सच सुनने में। लेकिन डैड हमेशा ऐसे ही रहे हैं कि वो कभी भी किसी की चमचागिरी उन्होंने की नहीं है, कोई अलग वजह से की नहीं है। जो उनके अंदर से आता है वही फीलिंग करते हैं। उन्होंने कभी फिल्म इंडस्ट्री में भी वैसे कुछ नहीं किया है। ही इज़ ऑलवेज डन व्हाट ही फील्स राइट। और बहुत सारे उनके दोस्त हैं, ही इज़ बहुत वंडरफुल किस्म के आदमी, बहुत फ्रेंडली है। तो अब जो उन्हें नहीं मिला है तो नहीं मिला है, शायद वो आपको उनके गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा क्या वजह है। बट आई थिंक उन्होंने किन लोगों के डेफिनेटली दुखती नस पे हाथ रख दिया है। कुछ ना कोई इफेक्ट तो आया है। तो फाइनली जाते जाते तेरे बिन लादेन के बारे में व्यूअर्स को कुछ कहना यस, मैं कहना चाहूँगा कि तेरे बिन लादेन 19 फरवरी को रिलीज़ होने वाली है। बहुत मज़ेदार फिल्म है। अपने प्लीज़ पूरे परिवार के साथ, चाचा चाची, फूफा फूफी, जो भी है, बच्चे, ब्रदर सिस्टर, सब प्लीज़ ज़रूर जाके देखेगा। मज़ेदार फिल्म है, आप बहुत हंसेंगे। और हम सब ने सेट्स पे बहुत मज़ा किया, मेहनत भी की, और ज़रूर जाइएगा। ज़्यादा लंबी फिल्म भी नहीं है, और काफ़ी पागल किस्म की फ़नी फिल्म है। तो आप ज़रूर जाइएगा 19 फरवरी को। डेफिनेटली आप उन 2 घंटे के लिए तो अपनी जो भी इस दुनिया की इतनी सारी टेंशन वाली चीज़ें वो ज़रूर भूल जाएंगे। अपने व्यूअर्स को और भी एक चीज़ आप बताएं। जी। एंगेजमेंट के बाद जो अगला स्टेप होता है वो शादी। जी, वही कुछ बताइए आप। एंगेजमेंट के बाद अगला स्टेप होता है शादी। मतलब कब तक डेट कुछ बताएंगे व्यूअर्स को? नहीं, मैं डेट नहीं बताऊंगा। मतलब आपको पता है? मुझे नहीं पता। अच्छा, ओके, दैट्स इट। थैंक यू।
For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.